फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने शासन प्रणाली और भारत संविधान की विशेषताओं के ऊपर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इससे पहले हमने भारतीय संविधान से रिलेटेड अधिनियम और तथ्यों के बारे में बात की थी। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला जो है हम बात करेंगे शासन प्रणाली। शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसद शासन प्रणाली। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषता की, भारतीय संविधान की दोनों विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। संघीय सरकार की क्या विशेषता है, एकात्मक सरकार की क्या विशेषता है। संघीय सरकार दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार दोनों होती है। एकात्मक सरकार एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। संघीय सरकार जो होती है उनका लिखित संविधान होता है। एकात्मक सरकार का जो संविधान होता है वह लिखित हो भी सकता है जैसे कि फ्रांस के अंदर है, और अलिखित भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें संघीय सरकार की, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय सरकार में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। यदि हम बात करें एकात्मक सरकार की, तो शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में ही निहित होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान ही सर्वोच्चता होती है। संघीय सरकार के दौरान जो संविधान है वो ही सर्वोच्च होता है। एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है जैसे कि जापान में है, और नहीं भी जैसा कि ब्रिटेन में है। उसके बाद संघीय सरकार का कठोर संविधान होता है। एकात्मक सरकार का संविधान कठोर हो भी सकता है जैसे कि फ्रांस में है, और लचीला भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है। उसके बाद जो संघीय सरकार होती है यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। एकात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी। संघीय सरकार द्विसदनात्मक विधायिका होती है संघीय सरकार के पास, और एकात्मक सरकार के पास विधायिका द्विसदनात्मक हो भी सकती है जैसे ब्रिटेन में है, और एक सदनीय भी हो सकती है जैसे कि चीन में है। अब बात करते हैं शासन व्यवस्था की। अध्यस्थमक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। जो अध्यस्थमक शासन प्रणाली होती है यहाँ कार्यपालिका ही संवैधानिक प्रमुख होती है। यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो एक ही होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। और संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ दो प्रमुख होते हैं, संवैधानिक नाम मात्र होते हैं राष्ट्रपति, और वास्तविक जो यहाँ पे प्रमुख होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद बात करें राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है एवं शासनाध्यक्ष होता है। अध्यस्थमक जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो शासनाध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है जबकि शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है जिसमें शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण होता है। यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है, पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है अध्यस्थमक में। और अगर हम संसदीय की बात करें तो प्रधानमंत्री विधायिका को बहुमत दल का नेता होता है। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, पहले हम एक दल को चुनाव कर लेगी जनता, उसके बाद उसमें से वे अपने एक किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। विधायिका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है। यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, विधायिका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है। राष्ट्रपति का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता है, इसमें मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ पर विधायिका का विभिन्न प्रस्ताव एवं प्रश्नों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संविधान की मुख्य विशेषताओं की। संविधान की मुख्य विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का संवयन है। एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी है। सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संपूर्णता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, ये सब संविधान की विशेषताएं हैं। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों में निहित है। उसके बाद आता है 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, को लघु संविधान भी कहा जाता है। केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, संसद की संवैधानिक शक्तियाँ इसे संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना की, तो पहले हम परिचय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत अमेरिकी संविधान से हुई थी। जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, उसका विचार कहाँ से आया? अमेरिकी संविधान से। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और प्रस्तुत किया और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे केवल एक बार संशोधित किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक, जिस पर संविधान आधारित है। संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल है और संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह न ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर रोक लगाती है। यह गैर न्यायिक है, न्यायालयों द्वारा इसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान के साथ इसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के बाकी हिस्सों को पहले से ही नियमित किए जाने के बाद संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। हम भारत के लोग जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा और भारत के लिए बनाया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर बल देता है। अब बात करते हैं प्रस्तावना के घटक। संविधान के आधार का स्रोत भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के उद्देश्य, न्याय की बात करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की है संविधान में। न्याय की बात रूसी क्रांति से ली गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, लिए गए हैं। संविधान को अपनाने की तिथि है 26 नवंबर 1949। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं और यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।